तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है फॉल। दरअसल इस मूवी में होता ये है कि दो लड़कियां एक 2000 फीट ऊंची टावर पर चढ़कर फंस गए होते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है इस मूवी के ओरिजिनल ओनर को एंड वीडियो क्लिप्स का क्रेडिट जाता है मूवी इनसाइड हिंदी यूट्यूब चैनल को। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मूवी की शुरुआत होती है दो कपल्स से जिनका नाम होता है बैगी एंड डैन, जो कि पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं और इनको बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। इनके साथ बैगी की एक दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है हंटर, और इसे भी पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था, तो ये भी इन लोगों के साथ आया था। पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते डैन का हाथ एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ जाता है। तभी वो चिड़िया डर कर बाहर चले आता है, तो डैन भी उसे देखकर डर जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके वजह से डैन नीचे गिर जाता है और रस्सी से लटक जाता है। बैगी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, तभी डैन की रस्सी खुल जाता है और डैन नीचे ही गिर जाता है। नीचे गिरने के वजह से डैन की मौत हो जाती है। तभी कुछ सालों बाद की सीन दिखाई जाता है जहाँ पर बैगी उसे याद कर रो रही थी और उसकी अस्थियां को भी अभी तक अपने पास ही रखी थी। तभी बैगी के डैड आते हैं और उसे कहते कि तुम कहीं पर जाओ और घूम कर आओ, और बैगी के डैड ने हंटर को भी अपने घर पर बुला लिया था। बैगी हंटर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी ये दोनों अपने कमरे में आकर बात करने लग जाते हैं। हंटर बैगी को बताता है कि चलो हम कहीं घूमने चले। हंटर बैगी को एक टावर का फोटो दिखाता है जो कि 2000 फीट ऊंचा होता है। हंटर बोलता है कि क्यों ना हम इसी जगह पर घूमने के लिए चले, लेकिन बैगी वहां पर जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। लेकिन हंटर के समझाने के वजह से बैगी भी वहां पर जाने के लिए मान जाती है और ये दोनों तैयार होकर उस टावर पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने कार में जाने लगते हैं। जाते जाते इन दोनों का एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला था, तभी ये लोग किसी भी तरह से वहां से बच जाते हैं और कुछ देर बाद ये टावर के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके थे। तभी ये लोग जा रहे थे और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि एक जानवर को ये पक्षी खा रहे थे। तभी बैगी और डैन उस पक्षी को भगा देते हैं और इस जानवर का एक फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया में अपलोड कर लेते हैं। और ये दोनों उस बड़े से टावर के पास भी पहुंच चुके थे और वीडियो बनाने लग जाते हैं। और ये टावर काफी ही ज्यादा बड़ा था जो कि 2000 फीट का ऊंचा था। इस टावर को देखकर बैगी घबरा जाता है, लेकिन हंटर उसे बताती है कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। और तभी ये दोनों टावर पर चढ़ने लग जाते हैं। ये दोनों टावर के आधे हिस्से तो चढ़ चुके थे और टावर के ऊपर हवा भी बहुत तेज चल रहा था। इन दोनों को ये पता नहीं था कि इस टावर पर जो सीढ़ी लगा है वो काफी ज्यादा पुराना है और ये किसी भी टाइम पर टूट सकता है। ये दोनों चढ़ते चढ़ते टावर के ऊपर तक पहुंच चुके थे। उसी टाइम सीढ़ी की एक नट खुल जाता है और इन दोनों को पता नहीं था, और ये दोनों टावर के ऊपर चढ़कर अपने ड्रोन से वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये दोनों सेल्फी लेते हैं और काफी सारा वीडियो बनाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला वीडियो होता है। इन दोनों ने अपना सारा वीडियो शूट कंप्लीट कर लिया था। तभी बैगी डैन की अस्थियां को निकालता है और यहाँ से नीचे फेंक देता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। इन दोनों को टावर के ऊपर चढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए ये दोनों नीचे उतरने के लिए लग जाते हैं। तभी बैगी नीचे उतरने लग जाती है और उसी टाइम सीढ़ी टूट जाता है, जिसके वजह से बैगी रस्सी में फंसकर उसी जगह पर लटक जाती है, लेकिन हंटर उसे ऊपर खींच लेता है। सीढ़ी के टूट जाने के वजह से ये दोनों टावर के ऊपर अभी फंस चुके थे और इनका बैग भी टावर के नीचे रह गया था। उसी बैग में इन दोनों की खाने पीने की चीज थी और ये दोनों पूरी तरह से टावर के ऊपर फंस चुके थे। तभी यहाँ पर बैगी अपने मोबाइल को चेक करती है तो यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। उसी टाइम ये दोनों देखते हैं कि एक बॉक्स पर फ्लेयर गन है और उसके साथ और भी कुछ था। सीढ़ी के टूट जाने के वजह से बैगी के पैर पर चोट भी लग गया था और हंटर उसे अपने एक शर्ट से बांध देता है। इस जगह पर कोई भी नहीं था, इसलिए ये लोग किसी को हेल्प के लिए मदद भी नहीं मांग सकते थे, इसलिए ये लोग अपने सोशल मीडिया पर ट्राई कर रहे थे, लेकिन इस जगह पर नेटवर्क ही नहीं था। तभी हंटर अपने सोशल मीडिया में मैसेज लिखता है हेल्प के लिए और उसे पोस्ट करने के लिए मोबाइल को एक रस्सी में बांध देता है और मोबाइल को नीचे भेज देता है। ये दोनों सोच रहे थे कि ऐसा करने से शायद नेटवर्क आ जाए और इनका जो मैसेज है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो जाए और उसे देखकर कोई इन्हें हेल्प करने के लिए आए। ये दोनों मोबाइल को वापस से ला कर देखते हैं तो मैसेज अभी भी पोस्ट नहीं हुआ था। तभी हंटर अपने एक जूते को खोल लेता है और उसमें मोबाइल को रखकर उसे नीचे फेंक देता है। इन दोनों ने इसलिए मोबाइल को
जूते में रखा था ताकि मोबाइल जब नीचे गिरे तो मोबाइल को कुछ ना हो। तभी इन दोनों देखते हैं कि पास में एक आदमी गुजर रहा होता है। तभी हंटर और वी उसे हेल्प के लिए चिल्लाते हैं और एक जूते को उसके पास में भी फेंक देते हैं, लेकिन वो आदमी उस जूते को फेंक देता है और चले जाता है। कुछ टाइम बाद रात हो जाता है और रात के टाइम पर बैगी अपने मोबाइल से अपने पुराने वीडियो को देख रहा होता है। तभी ये नोटिस करता है कि हंटर बैगी एंड डैन को घूरते हुए देख रहा था और कुछ टाइम बाद ये दोनों उस फ्लेयर गन को भी चला देते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। और सुबह जो आदमी नीचे था वो इस फ्लेयर गन को देखता है, लेकिन वो इन दोनों के गाड़ी के पास आता है और गाड़ी को चुरा ले जाता है। बैगी और हंटर सोच रहे थे कि इस आदमी ने इन दोनों को देख लिया है और ये उसे हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी बैगी हंटर से पूछती है कि तुम डैन और मुझे बार बार घूर कर क्यों देख रहे थे। तभी हंटर बताता है कि डैन और उसके बीच चक्कर चल रहा था और डैन ने ये बात बैगी से छुपा कर रखा था। ये सब कुछ सुनकर बैगी रोने लग जाती है। बैगी सोच रहा था कि डैन बस उससे ही प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाता है और ये दोनों अभी तक भूखे थे, इसलिए हंटर सोचता है कि उस बैग को कैसे भी करके लाए। तभी हंटर उस बैग को लाने के लिए नीचे चले जाता है और रस्सी से उतरकर छलांग लगाकर उस बैग को ले लेता है। जिस रस्सी से हंटर उतरा था वो रस्सी अब ज्यादा दूर होने के वजह से हंटर अपने बैग से सेल्फी स्टिक को निकालता है और उसे बैग में फंसा देता है और वो खुद रस्सी को पकड़ने के लिए कूद जाता है। तभी यहाँ पर बैगी उसे खींच रही होती है और रस्सी टूट जाता है, जिसके वजह से हंटर नीचे ही गिर जाती है। लेकिन उस रस्सी को बैगी पकड़ लेता है, जिसके वजह से हंटर बच जाती है। तभी बैगी उस रस्सी को टावर पर बांध देता है और हंटर को खींचने लग जाता है। एंड कुछ टाइम बाद हंटर भी ऊपर आ गई थी और ये दोनों बैग से ड्रोन को निकालते हैं और उसे हेल्प के लिए भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का बैटरी हो जाता है डाउन, जिसके वजह से ड्रोन को इन लोगों को वापस लाना पड़ता है। कुछ टाइम बाद रात हो जाती है और रात के टाइम पर बैगी उठकर देखता है तो हंटर उस जगह पर होती नहीं है। तभी वो देखता है कि नीचे गिरकर हंटर की मौत हो गई है, जिससे कि एक चील खा रहा होता है। सुबह के टाइम पर हम देखने के लिए पाते हैं कि हंटर बैगी के साथ होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस ये एक बैगी का ख्याल था, क्योंकि वो अब अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो मन ही मन ये सब कुछ सोच रही थी।